हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए आज का लेकर हम लोग शुरू करते हैं बेसिक गणित। ठीक है, आज का डेट नंबर होता है 15। यह वीडियो आपके लिए सभी के लिए सफिशियंट है जो बच्चे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, झारखंड या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए सफिशियंट है। और उन बच्चों के लिए जो क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th में है, उन बच्चों के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो ऑल कंपटीशन के लिए भी ये सफिशियंट है वीडियो। आइए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो ना देखे हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करें गोल्ड कोचिंग, उस वीडियो को जरूर देखें आप। आइए हम बात करते हैं। हम आपको रूट का पढ़ा रहे थे, अंडर रूट पढ़ा रहे थे, याद है? आइए आगे की बात करते हैं हम अंडर रूट की। ये सवाल को देखते हैं, हम पहले से लिख रखे हैं क्योंकि लिखना ना पड़े, समय का बचत हो हमारी। तो अंडर रूट में 16 16 16 बाहर निकलेगा तो आएगा 4, 4 का जुड़ेगा तो आएगा 25, 21 में 4 जुड़ेगा, 21 में 4 जुड़ेगा आएगा 25, 25 बाहर निकलेगा तो आएगा 5, 11 में 5 जुड़ेगा तो आएगा आपके पास 16, 16 अंडर रूट का होता है 4। तो इस सवाल का आंसर होगा 4। इस सवाल को देखते हैं भाई। 49 7 का वर्गमूल, बाहर निकलेगा 7 जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा, ठीक है। तो 64 हो जाएगा, 64 बाहर निकलेगा 8, तो 8 जुड़ेगा तो 144 होगा, 144 का मतलब 12। ठीक है, ये 12 का वर्ग। इसका इस सवाल का आंसर 12 आने वाला है। यहाँ पे 36, 36 बाहर निकलेगा 6, जुड़ेगा 16, यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा 25, यहाँ पे 5 बाहर निकलेगा, ठीक है, 81, 81 का मतलब इस सवाल का आंसर 9 आने वाला है। इस सवाल को देखें आप ध्यान से। 9 है, बाहर निकलेगा तो कितना होगा 3, 3 जुड़ेगा 36, 36 से बाहर निकलेगा 6, 6 जुड़ेगा यहाँ पे 25, 25 बाहर निकलेगा 5, 5 यहाँ से घटेगा तो 49, 49 का होता है 7। राइट, इस सवाल को देखें आप। 81 9 होता है, बाहर निकलेगा 9, 25 में से 9 हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 का, ठीक है, 4, 4 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा 36, 36 का होगा यहाँ पे 6, 6 बाहर निकलेगा तो 6 घटेगा 100, 100 का मतलब 10, 10 का ये वर्गमूल है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? 16, 4 बाहर निकलेगा, 4 घटेगा 16, फिर 4 बाहर निकलेगा, 4 घटेगा 25, फिर 5 बाहर निकलेगा, 5 घटेगा 25, और 25 का मतलब 5। इस सवाल का आंसर 5 बनने वाला है। राइट, बात समझ में आ रही है? और सिंपल सवाल था, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल था। आगे देखते हैं हम सवाल, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का सवाल अगले दिन हम पढ़ाए थे, याद है आपको? अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, और कहाँ तक जाए डॉट डॉट इनफाइनाइट जाए तो क्या आने वाला है 5। याद आ रहा कि नहीं आपको? याद आ रहा? ये बताए थे हम आपको कि अंडर रूट में अगर, ठीक है, अंडर रूट में अगर आपके पास लड्डू हो, अंडर रूट में लड्डू हो, ठीक है, अंडर रूट में लड्डू हो, ठीक है, तो फाइनल आंसर डॉट 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 इनफाइनाइट तो क्या आने वाला है? लड्डू आने वाला है। आराम से खाइए, मुंह मीठा कीजिए सुबह सुबह। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का सवाल अगर डॉट डॉट इस तरह का हो तो, लेकिन ये अगर इनफाइनाइट न हो तो, अगर ये इनफाइनाइट तक न हो तो, जैसे अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, बस हमने 3 बार लिखा है, इनफाइनाइट तक नहीं गया है ये। बात समझ में आ रही है? तो इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है, ध्यान से समझे। अगर इस सवाल का आंसर आप देखेंगे तो 5, 5 को पहले लिखें आप, और इनके पावर को, ये रूट को देखें। रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2, ठीक है ना। रूट का मतलब होता है 1/2, काड़ी का मतलब। तो ये काड़ी अंडर रूट में 2, 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में, ठीक है, यानी इसका मतलब 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ध्यान से समझे आप। रूट कितनी बार है? 1 2 3 है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। बात समझ में आ रही है? तो 8 8 हो रहा है, तो इसके पावर में हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8, और इसके ऊपर एक कम यानी 7। बात समझ में आई है? एक और देखिए आप, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, फिर इस सवाल का आंसर क्या होगा? ध्यान से समझिए।
तो यह है 3 और रूट को देखें, रूट को 2 का टेबल पढ़िए आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो ये 8 और ऊपर 1 कम 7 यानी 7/8। हमारी बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल को देखें आप, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6, ठीक है ना, अंडर रूट में 6। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, ध्यान से देखें, 2 का टेबल पढ़िए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 6 के पावर हो जाएगा 16 और ऊपर 1 कम 15 यानी 15/16। कंफर्म, बात समझ में आ रही है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट में, ठीक है, अगर मान लीजिए 5 है तो इसका मतलब कितना होता है, 5 का पावर 1/2। और अंडर रूट में डबल 5 हो जाए, यही बात आपको समझा रहे थे हम, अंडर रूट में डबल 5 हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 5 के पावर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 रूट है तो नीचे 2 है, 1 कम है, यहाँ पे 2 रूट है तो 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा 3, ठीक है। यही बात हम यहाँ पे समझाए हैं। अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 ऊपर 1 कम 7, ठीक है। 1 रूट है तो 2, 1 कम, 2 रूट है तो 2 दूना 4, 1 कम, 3 रूट है तो 2 दूना 4 दूना 8, 1 कम, 3 रूट है 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 1 कम, 4 रूट है, देखिए 1 2 3 4 रूट है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 1 कम। समझ में आ चुका होगा। इसका बताएं, रूट में 7 को क्या लिखेंगे आप, 7 के पावर 1/2। अगर यहीं पे डबल 7 हो जाए तो क्या लिखेंगे, कंफर्म हो गया होगा अभी, डबल 7 तो 2 दूना 4, यानी 7 के पावर 3/4 है, ठीक है। यदि 777 हो जाए तो क्या लिखेंगे, 777 हो जाए तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझे आप, 777 हो जाए तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है। रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7, तो 7 के पावर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है ना, यानी 1 कम 7/8। बात समझ में आ रही है, कंफर्म है। ठीक इस तरह से अगर रूट में 7, 1, रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7, ठीक है ना, इस तरह का अगर हो तो क्या होगा, 7 का पावर कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 1 कम 15/16, 15/16। अभी कंफर्म हो गया होगा आपको, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कंफर्म हो गया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 10, ठीक है। ये हमने सवाल आपको लिया अंडर रूट में 10, इसका आंसर क्या बनेगा, तो ये होगा 10 और रूट कितनी बार है, देखिए 2 का टेबल पढ़िए, ठीक है, 2 का टेबल करना है, 2 का मल्टीपल करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 1 कम 31 में हो जाएगा 32। कंफर्म, कोई डाउट नहीं, सिंपल समझ में आ चुका है, एकदम लग जाएगा आपसे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हम लोग हैं। अब तो फंसने वाले आप नहीं होंगे, एक दो और एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ध्यान से समझें। 2 अंडर रूट में 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 2, ठीक है। आप ध्यान से समझे इसको, कितना रूट है, 2, 2 के पावर कितना आएगा, ध्यान से समझे, रूट को 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 1 कम 63/64, ठीक है। अंडर रूट में ध्यान से समझें आप, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20, ठीक है, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20, ठीक है ना। ठीक, तो 20 का पावर क्या आएगा यहाँ पे, 2 का आप मल्टीपल देखें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 1 कम 127/128 इसके पावर में। कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल था, है ना। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक, रूट का आपको जोड़ आना चाहिए। रूट का जोड़ आपको पता है, जैसे कि समान कड़ी का जोड़, जैसे 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट
ठीक है 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ देखें आप ध्यान से, जैसे आप कहते हैं 2x प्लस 3x कितना होने वाला है, तो आप कहते हैं 5x है ना। कहते हैं ना x की पावर 2 है, सामने 2 है, x की पावर सामने 3 है, x के सामने 2, x के सामने 3, 3 और 2 5, 5x हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी जोड़ते हैं। अंडर रूट 5 के सामने 2, अंडर रूट 5 के सामने 3, अंडर रूट 5 के सामने 4, तो इसको जोड़ते हैं 2 प्लस 3 5, 5 और 4 9। तो इस सवाल का कितना आंसर होगा, 9 अंडर रूट में 5। कन्फर्म कन्फर्म। देखें 3 अंडर रूट 10 प्लस 4 अंडर रूट 10 प्लस 6 अंडर रूट 10 प्लस 8 अंडर रूट 10, ठीक है ना। तो सिंपल सामने का देखेंगे आप कितना है, रूट में सबके 10 है, समान कड़ी है, ठीक। तो 3 और 4 7, 7 और 6, ठीक है 13 और 13 और 8 21, तो 21 रूट में हो जाएगा 10। ये तो समान रूट है, ठीक है ना। अगर रूट ठीक है अलग हो जाए, थोड़ा सा भिन्न हो जाए, जैसे 3 अंडर रूट में 5 प्लस 4 अंडर रूट में 2 प्लस 5 अंडर रूट में 5 प्लस 2 अंडर रूट में 2, इसका क्या होगा, समान वाले को एक साथ जोड़ेंगे आप। रूट देखें ध्यान से, रूट अंडर रूट 5 यहाँ पे है, रूट अंडर रूट 5 यहाँ पे है, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे आप। इसके सामने क्या है 3 अंडर रूट 5 है, ये सामने क्या है 5 अंडर रूट 5 है, तो ये 3 और 5 मिलकर हो जाएगा 8 अंडर रूट में 5 प्लस, ठीक है ये दोनों समान है, इनको जोड़िए। इसके सामने 2, इसके सामने 4, तो इसके सामने 4, इसके सामने 2, 4 और 2 6, इसे हो जाएगा 6 रूट में 2। हमारी बात समझ में आ रही है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं, ठीक। ये देखिए आप 3 अंडर रूट 3 प्लस, ठीक है अंडर रूट में 8, अगर इसको जोड़ना हो तो इसको समान बनाएंगे, अगर बन जाएगा तो 8 आपको जानते हैं, ये 8 समझिएगा, अंडर रूट में 8 है, 8 को आप लिख सकते हैं ना 2 अंडर रूट 2, ठीक है अंडर रूट 2, ये सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बाहर निकलेगा यहाँ से पेयर बनकर और एक रूट में बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 अंडर रूट 2, ठीक। अगर नहीं हो तो आप बना लेंगे, ठीक है ना, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, तो जोड़ लेंगे आप, ठीक है। घटाव भी सेम इसी तरह का होता है, समान कणियों को घटाओगे आप, ठीक है, असमान कणियों को आप घटा नहीं सकते हैं। कंफर्म, घटाओगे तो देख लीजिए, ठीक है 5 अंडर रूट 2, ठीक है 15 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट, ठीक है 2। इस सवाल को तो क्या करेंगे आप कहेंगे 15 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, दोनों सेम है, सामने वाले को घटा लीजिए, 15 में से 3 जाएगा 12, 12 रूट में 2, ठीक है बात समझ में आ गई। 5 अंडर रूट 3, ठीक माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3, देखिए तो यहाँ पे देखें रूट थ्री सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, तो ये प्लस और प्लस को जोड़ेंगे आप, ठीक है 6 और 5 11, 11 रूट 3, 11 रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, 11 में से 3 जाएगा कितना आएगा 8 अंडर रूट 3। कन्फर्म, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, कन्फर्म है। आगे की बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा गुणा की बात करते हैं इसके, ठीक है आइए थोड़ा सा गुणा की बात कर लेते हैं। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 5 अगर इस तरह का हो तो सिंपल रूट के अंदर गुणा कर देंगे आप, रूट के अंदर सबको गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 दूना, ठीक है 3 दूना 6, 6 पच्चीस 30, यानी हो जाएगा सवाल 30 अंडर रूट में 30। कन्फर्म, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर ये देखिए अलग अलग हैं, अगर ये समान हो जैसे कि अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2, तो रूट से रूट जैसे ही गुणा करेंगे तो ये रूट से रूट समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आएगा कितना 2, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 5 आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 5, रूट खत्म हो जाता है जब सेम रहता है वैल्यू, तो क्योंकि बाहर गुणा करेंगे तो 5 पच्चीस 25, 25 बाहर निकल कर आएगा 5, ठीक है। तो सीधा आप रूट को खत्म कर दीजिए, बात समझ में आ रही है। अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 क्या आएगा 3। कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं।
तो ये तो रहा आपके पास गुणा, ठीक है। रूट का हम लोग भाग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 15 है, डिवाइड बाई अंडर रूट में 3 है, तो ये क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कन्फर्म। अंडर रूट में 144 है, डिवाइड बाई अंडर रूट में कितना है आपके पास, ठीक है, 18 है। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18 8 144, यानी 8 बार आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 8। कन्फर्म है। तो डिवाइड भी आपको कर लेंगे इस तरह का, ठीक, इस तरह से डिवाइड भी आप कर लेंगे। कुछ और सवाल हम लेते हैं, ठीक है, रूट्स पे आधारित। आगे अगर रूट आपके पास ऐसे मिले तो, जैसे अंडर रूट में आपको मिल गया 5 + 2 अंडर रूट में 6, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। तो याद रखें आप, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। कौन कौन, तो देखें आप, ये कैसे दिखा रहा है, देखिए ये a + b, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर दिखा रहा है। अगर आप समझे ध्यान से तो दिख रहा है कि नहीं, 1 + b का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 फैक्टर इसको बनाए आप, ठीक है, 5 को 2 फैक्टर, 3 + 2 5 होता है, और यहाँ पे 3 × 2 6 होता है। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर होने वाले हैं, अंडर रूट में 3 + अंडर रूट में 2। बात समझ में आ गई, कंफर्म। सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 को ऐसे, अंडर रूट 5 को लिखते हैं क्या, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, ठीक भाई, 5 है, ये 5 है, 5 को आप लिख सकते हैं रूट में 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट से कहानी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ फिर आ जाएगा 5, तो आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई हमारी। और ये अंडर रूट में 5 का स्क्वायर का मतलब रूट में 5 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट के अंदर है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है हमारी कि नहीं। देखिए ध्यान से, अंडर रूट में 5, ये 5 बाहर है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। पूरा समझे आप। ये रूट में 5 है, रूट में 5 है, रूट में 5 है, ठीक है ना। इसको आपको लिखना है स्क्वायर के रूप में, तो कैसे लिखेंगे, रूट में तो 5 है ये, इस 5 को ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, इस 5 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक और रूट लगा देंगे, कंफर्म है। और इस 5 को 2 हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं, कौन कौन हिस्सों में, 3 + 2, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, 3 2 5 हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस हिसाब से तोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, कंफर्म हो गए होंगे, +2। और ये अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में है 2 × 3, 2 × 3। अब आप ध्यान से देखें इसको, तो आपको क्या लगेगा, a का स्क्वायर, यह +b का स्क्वायर, और यह है +2ab, ab। बात समझ में आ रही है, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये +2, ये a, ये b का काम कर रहा है। इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर है, कंफर्म। इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये पूरा का पूरा किसका है, अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट 3 + अंडर रूट में 2, कंफर्म। जिसको हमने सवाल को आपका आंसर पहले लिखा था, ठीक यही आएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है, ट्रिक आप ऐसे ही लिखें, लगाएंगे, ठीक, बहुत जल्दी सवालों को। एक दो और सवाल समझा लिखते हैं, आपको ध्यान से समझिए आप, ठीक। अंडर रूट में आपके पास 7 + 2 अंडर रूट में 12 है। देखें आप, इसका आंसर क्या होगा, देखिए 2 फैक्टर करिए आप, 4 + 3 7, और 2 फैक्टर 4 × 3 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, इसके सामने 2 होना चाहिए, याद रखिए आप, ठीक है। 4 3 7, 4 तिहाई 12, इसका मतलब इसका आंसर होगा अंडर रूट में 4 + अंडर रूट में 3, इसके 2 फैक्टर होंगे, कन्फर्म। इस तरह से अंडर रूट में आपके पास कोई सवाल है, अंडर रूट में आपके पास सिंपल सवाल लिखते हैं एक ठो, ठीक है, 11 प्लस, ठीक है,
30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दो फैक्टर आप करें, देखिए इसका दो फैक्टर 5 + 6 11 और 5 × 6 5 6 30। तो इसका आंसर क्या बनेगा, √6 + √5। कंफर्म हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल सवाल था। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस दे दे तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। कहानी समझ में आ रही है। अगर ये सामने रूट न दे, सामने रूट 2 न दे, 2ab न बनाए, तो 2 को आप अंदर से बाहर निकालेंगे। जैसे एक सवाल हम लिखते हैं, ठीक है ना, एक सवाल लिखते हैं आपके पास, मान लीजिए यही सवाल हमारे पास 5 प्लस, ठीक है, अंडर में, ठीक है, 24, अंडर में 24। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिए आप इस सवाल को। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस 24 को तोड़कर बाहर निकालेंगे 2, तो ये हो जाएगा √5 प्लस, ठीक है, प्लस इसको तोड़ेंगे आप तो क्या होगा, इसको तोड़कर आप बाहर निकालें, इसको आप तोड़कर बाहर निकालें, तो जैसे ही आप भाग करेंगे यहाँ पे सीधे 4 से भाग करेंगे, अगर 4 से भाग करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। कंफर्म, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दिखा दे रहा आपको 24 ये है, तो 24 को आप लिख सकते हैं √4 × 6 और 4 बाहर निकल कर आएगा तो कितना बनेगा, 2√6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2√6, बात समझ में आई। और ये 2ab बन गया, तभी दिखाया था आपको। 5 किसका है, दो फैक्टर 3 और 2, 3 और 2, 2 3 6 है ना, तो √3 + √2। कंफर्म, हमारी बात समझ में आ गई है, एकदम कंप्लीट। आगे बात करते हैं। बेसिक गणित आप एकदम मस्त से पढ़ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है। आइए हम लोग रूट का कुछ सवाल लेते हैं, है ना, रूट का सवाल। ठीक, जैसे में आपके सामने कोई ऐसे सवाल मिले सिंपल, अंडर में, ठीक है, अंडर में 400, ठीक है, 484, ठीक है, किसका वर्गमूल है, 22 का ही वर्गमूल है, सही है ना, 22 का वर्गमूल है। ठीक, 484 किसका वर्गमूल है, 22 का वर्गमूल है। ठीक, तो आपको सवाल आपके सामने कुछ ऐसे मिले, ठीक है, जैसे कि रूट में आपको ऐसे मिले 4.84, ठीक है, प्लस अंडर रूट में मिले आपके पास, ठीक, 0.0484 प्लस अंडर रूट में 0.00, ठीक है, 0484, ठीक है। तो इस सवाल को आप जोड़ेंगे सिंपल कैसे, तो आप देखें यहाँ से, इसका वर्गमूल तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे पेयर आप देखिए, पेयर कितना है, 2, तो 10, ये इसका वर्गमूल तो ये होता ही है, सिंपल दिया ही है, तो ये हो जाएगा 22। एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो 0.1 का स्थान पे। यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा बन रहा है, तो इस नंबर को लिख देंगे आप, ठीक है। 0.2 जोड़ा बन रहा है तो 2 स्थान पे। बात समझ में आ रही है, दशमलव यहाँ पे लग रहा है, दशमलव यहाँ पे दिख रहा है ना जी। ठीक, यहाँ पे दशमलव कितने पेयर बन रहा है, या तो 22 हो गया, कितने पेयर बन रहा है, 1 2 और 3 जोड़ा बन रहा है, 0.3 स्थान पे लगाएंगे, 1 2 और 3, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे आप, ठीक है ना। कंफर्म, फिर तीनों को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, सिंपल तरीका है जोड़ने का। या तो ऊपर नीचे रख के जोड़ लीजिए, आपको दिखा दे रहे हैं, 2.2, यहाँ पे दशमलव सामने आता है 2 2, यहाँ पे दशमलव सामने आता है 0 2 2, फिर जोड़ लेंगे आप ऐसे, 2 2 2 4, 2 2 4 दशमलव और ये 2, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2.442। ठीक, कोई डाउट्स, बहुत सिंपल सवाल था, है ना। तो इस तरह के भी सवालों को आपको जोड़ना है, ठीक, जोड़ लेंगे आप, बहुत सिंपल। आइए, एक होता है संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी, जैसे कि 1/√, में अगर 3 है तो इसको संयुग्मी करना, तो जो नंबर दिया है उसी के ऊपर नीचे से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/√, में 3 दिया है तो ऊपर नीचे आप 3√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये बनता है अंडर में 3/, ये 3 रूट से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, अभी आपको समझा है, ठीक है।
तो इसे हम कहते हैं संयुग्मी करना। क्या करना? संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या करना? संयुग्मी करना। संयुग्मी पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए 1/, आपको दे दिया 2 + √3। ठीक है, तो इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे कैसे? तो देखें आप ध्यान से, जो अंदर रूट है, ये रूट जो नीचे होता है हर के अंदर, इसको ऊपर ले जाया जाता है रूट को। जैसे यहाँ पे रूट नीचे था, इसको हमने ऊपर लेकर गया, देखिए रूट खत्म हो गया, ऊपर रूट है। तो यही हर के अंदर जो रूट लगा हुआ, इस रूट को हम ऊपर ले जाएंगे। कैसे? तो ध्यान से समझें। इसी नंबर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल कर करेंगे। यानी ये दिया है 1/2 + √3, तो हम गुणा करेंगे 2 माइनस √3 या 2 माइनस √3 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना? सेम नंबर से आप गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर आप गुणा करेंगे। ठीक, तो ये कितना बनेगा आपके पास? ये बनेगा 2 माइनस √3 अपान, देखिए ये a + b, ये a - b, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, स्क्वायर से रूट खत्म, सिर्फ आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे में 1। 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का मतलब कुछ नहीं, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये। हमारी बात समझ में आ रही है? इस सवाल को बताएं आप। 7/√, ठीक है, 5 + 2 क्या होगा? तो ध्यान से समझिए, इस रूट को आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसी नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह को बदलकर। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्ह को बदलकर, इसको चिन्ह को बदलकर मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के अंदर। ठीक है, 7/√, 5 + 2 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2। ठीक है ना? चिन्ह को बदल कर मल्टीप्लाई किए, इसको मिटा दे रहा है, चिन्ह को बदल कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखें, 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ब्रैकेट में √5 माइनस √2, और नीचे क्या बनेगा? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये a + b और ये a - b का बनेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी a² - b²। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये a + b, ये a - b, ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है, सॉरी, ये रूट नहीं है। ठीक है ना? ये रूट में नहीं है, यह रूट में नहीं है, ये रूट के अंदर नहीं है। बात समझ में आ गई है? रूट के अंदर नहीं लिखे हैं। ठीक है, हम सवाल ही दिए हैं, रूट के अंदर नहीं। ठीक है ना? इसको रूट के अंदर हम नहीं दिए हैं सवाल, तो ये रूट के अंदर नहीं है। ठीक, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? ये 7, ये हो जाएगा 7 √5 माइनस, ठीक है, -2, और नीचे क्या बनने वाला है? 5 का 5, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आएगा 5, माइनस का 2 दूना 4। आप 5 में से 4 जाएगा 1, 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल का आंसर होगा 7, अब ब्रैकेट में √5 - 2। ठीक है, √5 - 2। ठीक भाई, 5 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर तुम्हारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1-2 होमवर्क आप ले लीजिए। ठीक है, सवाल को आप लगा कर जरूर आइएगा। ठीक है ना? सवाल है √5 5 ठीक है, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक, पहला नंबर। दूसरा, यही अगर सवाल हमारे पास ठीक है, √5 3 बार हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ना हो, तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? तीसरा सवाल आपके पास है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? कंफर्म है? तीसरा सवाल है 5/√, ठीक है, 2 + 1 अगर है तो इसका आप संयुग्मी कीजिए। क्या करना है आपको? संयुग्मी करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? संयुग्मी करना है, संयुग्मी। ठीक है ना? ठीक है, कंफर्म है? ठीक, तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है, रहने दे रहे हैं। फिर
नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए